नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा संबोधन के दौरान कॉमन सिविल कोड को लेकर उन्होंने स्पष्टता के साथ बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए, संघ के शाखा में या संघ के जो थिंक टैंक के जो लोग रहे हैं या जहाँ कभी बौद्धिक वगैरह होता है, तो संघ का 3 एजेंडा था। जो 1925 में जो संघ का गठन हुआ तो राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। हालांकि धारा 370 में भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी, संवैधानिक बाध्यता नहीं थी जिसके सहारे उसको हटाने में कोई समस्याएं हो सकती थी। वो सिंपल ऑर्डिनेंस से जारी हो सकता था, उसके लिए किसी विधेयक लाने की जरूरत थी नहीं। और वह भी वही राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। बीजेपी और संघ इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका इन दोनों का रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और आज कॉमन सिविल कोड पे जो बातें प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक सेकुलर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। देखिए, इस मामले में संघ की स्थिति कभी स्पष्ट नहीं रही है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है ना, इस इशू में पूरे देश के उस मानसिकता को समझने की जरूरत पड़ेगी जिस मानसिकता के तहत यह देश का निर्माण हुआ है, जो चीज़ संघ के डायरी में है ही नहीं। संघ 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 स्टेट, जो मतलब एक आज का जो आधुनिक राष्ट्रवाद है ना, उससे ज़्यादा इसकी सोच आगे नहीं बढ़ी है। और उसी को लेकर भारत माता जो आप देखते हैं जर्मनी में भी उसी तरीके का ना राष्ट्रवाद में एक आकृति को लोगों ने अपनी माँ मान ली, जैसे हम लोग भारत माता मानते हैं। सब कुछ इनका जो नेशनलिस्ट का जो राष्ट्रवाद का जो थ्योरी है, वही कहीं ना कहीं उन्हीं सब जगहों से प्रभावित है। और कॉमन सिविल कोड जो है वो हमारे संविधान सभा में लंबी बहस के बाद उसको लाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो ये कह दिए कि भाई संविधान के इसके विपरीत है। कॉमन सिविल कोड को लेकर बहुत बहस हुई है और उस बहस के बाद इसको लाया गया है, क्योंकि ये देश जो है, हम क्यों कहते हैं विविधता में एकता है। हर 10 किलोमीटर पर कहता है 10 कोस पर भाषा बदल जाता है, रहन सहन पहनावा ओढ़ावा बढ़ जाता है। यह देश कभी एक देश के रूप में दुनिया के पटल पर कभी नहीं रहा है। ये अंग्रेज आए तो फिर मुगल शासन काल में भी, उससे पहले अशोक के काल में भी, इस जो आप आज का देश देख रहे हैं ना, वहाँ शासन व्यवस्थाएं बनाए। कोई एक नेशन जैसी बात कुछ नहीं थी। आप साउथ में चले जाइए, सब कुछ डिफरेंट है। नॉर्थ के अलग अलग इलाकों में जाइए, नॉर्थ ईस्ट जाइए, सब कुछ अलग अलग है। भाषा से लेके, रिलीजन से लेके सब कुछ। बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर दलितों की है, उसकी एक अपनी लॉ है। बहुत बड़ी आबादी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी आबादी सिखों का है, उसका अपना भी लॉ है। बुद्धिस्ट का भी है, जैनिज का भी है। और अक्सर ये मुसलमानों को फोकस करके जो है इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, जबकि इस कॉमन सिविल कोड में सिर्फ मुसलमान का ही नहीं है, हर धर्म का वो चीज़ है जो उसको अपने आप को इस कानून से अलग कुछ अधिकार देता है। और ये उस वक्त जो संविधान सभा में जो हमारे पुरखे मौजूद थे, उन लोगों ने बहुत सोच समझ कर उसको लागू किया। जैसे अब कृपान लेके चलना, हथियार कृपान लेके हम लोग चल सकते हैं? नहीं चल सकते, लेकिन सिख चल सकता है, तो उसकी वो धार्मिक मान्यता है। तो हमने सभी धर्मों को, लोगों को एक साथ लाया, एक देश में पिरोया, तो उनकी जो कुछ धार्मिक मान्यताएं थी उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। और ये कहना कि ये जो है सो कॉमनल एजेंडा है, मोदी जी पहली बार धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्षता की बात की है, इनके जुबान से पहली बार धर्मनिरपेक्षता की बात दिखाई दी है, सुनाई दी है। तो इनका धर्मनिरपेक्षता वाला मॉडल क्या है कॉमन सिविल कोड का, देखने वाली अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि इस पर डिबेट होना चाहिए और डिबेट हर समाज के हर वर्ग में होना चाहिए। और ये डिबेट की बात किए और इनका भाषण चल ही रहा था कि जदयू की प्रतिक्रिया आ गई कि हाँ एकदम डिबेट होना चाहिए। मतलब साफ है, जो इनके सहयोगी दल है ना वो भी डिबेट के सहारे बहुत कुछ कहना चाहते हैं इस लॉ को लेकर। इसलिए लाल किला के प्राचीर से ये बोलकर भले एक डिस्कोर्स को सोसाइटी में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह डिस्कोर्स जो है संघ बरसों बरस से लोगों के दिमाग में घरने का काम कर रहा है। लेकिन कई बार तो संसद में भी इस पर चर्चा हुई, लाइए सेकुलर कानून क्या हो सकता है, सेकुलर तरीके से कैसे ये इन चीज़ों को दिखा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौके पर बहुत सारी चीज़ें कही हैं। लाइए नहीं एक कानून, क्या दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बनाइए तो सही, बैठिए तो सही, बातचीत तो कीजिए, तर्क वितर्क तो हो, तब तो समझ में आएगा आपको कि आपको लग रहा है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा सुन लीजिए आज जनाब नरेंद्र मोदी जी लाल किला के प्राचीर से क्या कह रहे हैं और नीरज क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, और दोनों को सुनिए और बहुत कुछ समझ जाएंगे कि सहयोगी दल का मिजाज क्या है इस मसले को लेकर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। समान नागरिक संहिता संवेदनशील सवाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक विमर्श की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वर्षों पूर्व लॉ कमीशन को पत्र लिखकर इस संदर्भ की चर्चा की है कि यह एक ऐसा मसला है जो देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए और साथ ही साथ एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है।